जानेंगे। सबसे पहले जानेंगे, जैसे मैंने लास्ट सेशन में भी बताया था, बेरी डॉग का एक एडवांस और एक टोटीपोटेंट और एक लाइक वेरी कंसंट्रेटेड वर्जन, जिसके इस्तेमाल से आपके शरीर को एंटीऑक्सीडेंट के एक फुल पोटेंशियल की बेनिफिट्स देखने को मिलेगी। वो है, यस ऑफ कोर्स यू आर सीइंग इट वेरी एब्सोल्युटली राइट, दैट इज वेलरूट के 30 एक एंटीऑक्सीडेंट बूस्टर के नाम से जाना जाता है। भारतवर्ष में अगर स्ट्रेस का बर्डन अगर देखा जाए, हमारे रोजाना जीवन शैली में या खान पान की आदत या मैनेजमेंट की तकलीफों को अगर आप देखो, परखो, जानने की कोशिश करो, आज का युवा लगभग 85% भारतीय आए दिन ना जाने कितने तरीके के ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से गुजरते हैं। ऊपर से यही ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ट्रीटेबल ना होने के, क्योंकि ये जनरली एज सच कोई इसका आइडेंटिफिकेशन नहीं है कि ऐसे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है, इसको ले लो सही हो जाएगा, नहीं, इसको एक लाइफस्टाइल बदलाव की जरूरत है, जिसमें बहुत अहम भूमिका निभाती है प्रोटीन और आपके एंटीऑक्सीडेंट बूस्टेड सप्लीमेंट्स, जिसमें बहुत ही बढ़िया हो ऑप्शन आपके लिए एक इंडियन ब्रांडेड सप्लीमेंट ले आया है, जिसका नाम है वेलरूट का शॉर्ट्स 30। ये शॉर्ट्स 30 बहुत ही प्रीमियम और होलिस्टिक एंटीऑक्सीडेंट बूस्ट से बना है, जो नेचुरली आपको एंटीऑक्सीडेंट सपोर्ट तो प्रदान करता है और ऊपर से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के बढ़ने से होने वाले नए नए लाइफस्टाइल डिसऑर्डर या सामाजिक जीवन शैली की दुविधा, चाहे वो एयर पोल्यूशन से इंडिकेट हो रही हो या स्ट्रेस से इंडिकेट हो रही हो, उनको भी आपकी बायोलॉजिकल एजिंग को ग्लोबल एवरेज में जो 5 से 7 साल घटती हुई नजर आ रही है, उसको भी हटा के आपकी नेचुरल एजिंग प्रोसेस को एनहांस करने में मदद करता है। आयुर्वेदा में बताए गए कुछ रासायनिक तत्व जो इन्हीं बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट से जाने जाते हैं, जिनमें शामिल है आंवला, गिलोय, तुलसी। इनके क्लासिकल कॉन्टेक्सचुअल आइडिया और मेंटेनेंस ऑफ हेल्दी एजिंग के थ्योरीज को अच्छे से जान परख करने के बाद मॉडर्न साइंटिफिक एविडेंस के साथ जिस सेलुलर लॉन्जिटिविटी के कंफर्मेशन का जिक्र मिला है, उन सभी को इकट्ठा किया। सबसे पहले फल फूल में पाए जाने वाले विटामिन सी, विटामिन ई, सिलेनियम, ग्रेपसीड एक्स्ट्रा, ग्रीन टी के पॉलीफिनॉल, हल्दी की करक्यूमिन और आंवला और रिजर्वेटर और लाइकोपिन की एक कंपाउंडिंग गुणवत्ता, जो नेचुरली आपके शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता से लेके मेटाबॉलिज्म, दिमाग की सुरक्षा, आपकी लॉन्जिटिविटी और हार्ट हेल्थ के प्रोटेक्शन के साथ कुछ प्रीमियम एंटीऑक्सीडेंट बूस्टर्स, जिनमें ग्लूटाथायोन, कोएंजाइम Q10, अल्फा लिपोइक एसिड, आस्टाजैंथिन जैसे प्रीमियम कैरोटिनॉइड्स और मास्टर एंटीऑक्सीडेंट मौजूद है, जो आपकी कोशिकाओं के स्तरों पे जाके शरीर में होने वाले माइटोकॉन्ड्रियल डैमेजेस और उनके रीजेनरेटिव फॉल्ट्स को रिपेयर करने में मदद करते हैं। इसी मॉडर्न रेलेवेंट स्टडीज और साइंटिफिक एफिकेसीज के साथ प्रस्तुत करते हैं द वंडरफुल प्रोडक्ट द शॉर्ट्समोर 30। आपने कई बार ये एंटीऑक्सीडेंट बूस्टर्स के बारे में आपने सेलिब्रिटीज, एथलीट्स, इन सभी को देखा हुआ है। वो क्या करते हैं ना, जब भी मीडिया में, सोशल प्लेटफॉर्म में आपने कभी भी देखा है, हमारी जो फेमस आइकॉनिक सेलिब्रिटीज होती है, वो जब भी जिम से बाहर निकलती है, उनके पास में कलरफुल बॉटल होता है। कई बार आपने देखा होगा, तो वो कलरफुल बॉटल और कुछ नहीं, वो मोस्टली कोई एंटीऑक्सीडेंट बेस्ड सप्लीमेंट ही होता है। तो आप सभी के लिए हमारा खुद का ब्रांड वेलरूट ले आया है वही प्रीमियम मल्टी एंटीऑक्सीडेंट शॉर्ट्स का एक प्रीमियम डोज, जिसका नाम है शॉर्ट्समोर 30, जो कंटेन करता है ऑल प्रीमियम मॉलिक्यूल्स, ग्लूटाथायोन, कोएंजाइम Q10 और आस्टाजैंथिन के साथ वन शॉट ब्रॉडर कवरेज ऑफ एंटीऑक्सीडेंट। देना कहाँ है? जहां पे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की प्रॉब्लम ज्यादा से ज्यादा देखी जा रही है, जैसे कि स्ट्रेस की समस्या,
जैसे कि आपके शरीर में कम उम्र में भी झुर्रियां, फाइन लाइंस, ग्रेइंग ऑफ हेयर्स, कमजोरी, थकावट, बेचैनी की दिक्कत हर दिन आपको महसूस होती है, जबकि आपका काम बैठे बैठे हो जाता है, मतलब मेंटल में हो जाता है। फिर भी आप बार बार थके हुए रहते हो, घर पहुंचने के बाद चिड़चिड़ेपन, इरिटेबिलिटी का सामना करते हो। तो न्यूट्रलाइज कीजिए आपके शरीर के बढ़ते हुए ऑक्सीडेटिव डैमेज को शॉर्ट स्मोर के 1 शॉट डेली के साथ, ठीक है। साथ ही इन जनरल कंजप्शन से आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करती है, प्रीमैच्योर एजिंग आपकी डिले करवाती है, और जैसे मैंने बोला आपकी स्किन, आपके हृदय और आपके ब्रेन को भी वाइटेबल और ज्यादा एनहांसेबल फंक्शन में करवाने का मदद करते हैं वेल रूट के शॉर्ट स्मोक शॉर्ट। एक प्रीमियम है से नेचुरल और साइंटिफिकली एफिलिएटेड कुछ प्रीमियम एंटीऑक्सीडेंट का मिक्सचर है। तो एक ही शॉट में पूरे दिन भर का ऑक्सीडेटिव लोड को न्यूट्रलाइज करने की ताकत रखता है। तो अगर आप भी अपने ब्राइटर स्किन, हेल्दियर इम्यूनिटी और स्ट्रॉन्गर पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रोजाना अपने दिन को और भी ज्यादा पावरफुल और इफेक्टिव बनाना चाहते हो, तो हल्के फुल्के शारीरिक व्यायाम के साथ एंजॉय कीजिए एंटी एजिंग और एंटीऑक्सीडेंट बूस्ट का ये सप्लीमेंट शॉर्ट्स मोर 30 का 1 शॉट। एक तो शॉर्ट्स में आता है, तो ना ही कोई डोजेस, ना ही कोई पानी का मिलावट का झंझट, इकट्ठे ऑलरेडी प्रीमिक्स में आता है, सिर्फ निकाला, शॉर्ट्स ओपन किया और पी लिया, ठीक है। ब्रेकफास्ट के बाद मोस्टली ये एंटी एजिंग के लिए भी बहुत ही बेहतरीन होता है। हर बंदे को 20 से 40 साल के अंदर अगर एजिंग की कोई भी सिम्टम्स, थकावट, कमजोरी, भूलने की, हेयर ग्रेइंग, हेयर फॉल, नाखून की दिक्कत, कमजोरी, अंदर से सर दर्द, बदन दर्द वाली कमजोरी, झुर्रियां, फाइन लाइन्स, इन सभी चीजों को अगर आप देख रहे हो, सुबह उठिए, हल्का फुल्का शारीरिक व्यायाम के बाद जो नाश्ता करते हो उसी में डालिए इस कलरफुल और एंटीऑक्सीडेंट सुपर फूड का ब्लेंड शॉर्ट्स मोर 30 का 1 शॉट। ये आपके पूरे दिन भर के थकावट और ऑक्सीडेटिव डैमेज को न्यूट्रलाइज करने के साथ साथ एजिंग और आपकी जो अर्ली एजिंग है उसको भी दूर रखने का काम कर जाती है। ऊपर से ये प्रीमियम आउटस्पोकन है, तो आप आराम से कहीं पे भी कैरी कर सकते हो। जब भी कभी ट्रैवल के दौरान कि मैं थोड़ा बहुत ज्यादा इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ, क्योंकि बाहर का खाना थोड़ा आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट है, तो वहां पे भी आप आसानी से शॉर्ट्स मोर का ये शॉट ले सकते हैं। सिर्फ डायबिटीज के बंदे जो क्रोनिक होते हैं उनको इससे थोड़ा दूरी रखना जरूरी है, क्योंकि फ्रूट्स नेचुरल एक्सट्रैक्ट से भी पाए जाते हैं और उनकी मौजूदगी इसको और भी ज्यादा डायबिटीज के लिए अनफ्रेंडली बनाती है। हाँ, प्री डायबिटिक के जो लोग हुए ना, वो इसको ले सकते हैं 1 चम्मच एक्टिव फाइबर के साथ, जो इसके नेचुरल शुगर एफिकेसी को थोड़ा सा कंट्रोल और घटाता है और इसको डायबिटीज के लिए भी फ्रेंडली बनाता है। प्री डायबिटिक के मतलब जिनकी HbA1c का लेवल लगभग 5.7 से लेके 6 के अंदर तक है, वो लोग इसको ले सकते हैं। लेकिन एक्टिव फाइबर और एक्सरसाइज दोनों को करना अनिवार्य होता है, ठीक है। बाकी सभी लोग इसको ले सकते हैं। मैंने जैसे बोला था, छोटे छोटे पिगमेंटेशन, मुंह पे दाने रह जाते हैं, एक्ने स्पॉट्स रह जाते हैं, वहां पे बेरीज का इस्तेमाल, नहीं तो शॉर्ट्स का इस्तेमाल, दोनों में से कोई भी एक क्विक रिएक्शन देगा। लेकिन शॉर्ट्स मोर, एज आई टोल्ड यू, ये थोड़ा सा हेल्दियर और थोड़ा सा एडवांस है, तो इससे भी बहुत जल्दी रिजल्ट आता है। नेक्स्ट बात करेंगे वेल रूट के नीम एक्सट्रैक्ट के बारे में। स्किन, ओके, शॉर्ट्स का मैंने बताया नहीं, तो एजिंग के सिम्टम्स कहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं? 10-12 साल में तो एजिंग नहीं देखने को मिलती होगी आपको। मोस्टली एजिंग के ज्यादा से ज्यादा दिक्कतें आपको क्या 20-25 साल, जहां पे आपका वर्क, आपका स्ट्रेस बढ़ता हुआ नजर आएगा, वहां पे। तो मोस्टली इसको ले तो 15 साल के बाद हर कोई सकता है, लेकिन बेस्ट होगा अगर आप 20 के बाद ही किसी को रिकमेंड करें, राइट। नेक्स्ट बात करेंगे वेल रूट के नीम एक्सट्रैक्ट टैबलेट्स के बारे में। स्किन या डिटॉक्स के लिए या फिर आयुर्वेदा में ढूंढ लीजिए, या
वर्तमान के कुछ मौजूदा अमूल्य रत्नों में अंदर या फिर आपकी फोक और ट्रेडिशनल रेमेडिकल प्रैक्टिसेस में देख लो, हर जगह पे नीम की मौजूदगी सर्व रोग निवारणी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये सिंबलाइज करता है खून को साफ रखना, स्किन को प्रोटेक्टिव रखना और ट्रस्ट करता है डिटॉक्सिफिकेशन के प्रोसेस को। चरक संहिता, फोक रेमेडीज जैसे अमूल्य रत्नों में भी इसके रिचुअल्स और थेराप्यूटिक प्रैक्टिसेस के कई ऐसे एग्जाम्पल्स मौजूद हैं। और आजकल के जमाने में जहाँ पे स्किन इश्यूज डे टू डे अफेयर्स में इतना कॉमन बन चुके हैं, चाहे वो एक्ने, एक्जिमा की बात हो जाए, टाइट कपड़े या फॉर्मल अटेयर्स आपको कंटिन्यूअसली दिक्कत प्रदान करने की बात आ जाए, खान पान के चॉइसेस और फूड हैबिट्स जो आजकल हमारे बदलते हुए नजर आते हैं, उनकी आदतों में भी डाइजेस्टिव टॉक्सिन्स बढ़ते हुए आपके शरीर में काफी ऐसी प्रॉब्लम्स को निजात करती है जो मुंह पे आके एक्ने, पिंपल्स, ब्लिस्टर्स जैसी परेशानियों को बढ़ावा दे जाते हैं। साथ ही साथ अडल्ट्रेशन और टॉक्सिन्स, जो परिवेश में पाए जाने वाले टॉक्सिन्स की गुणवत्ता भी और बढ़ते हुए पॉल्यूशंस भी आपके शरीर में और स्पेशली आपके स्किन के ऊपर कई ऐसे पिंपल्स, ब्लिस्टर्स, एक्ने और बॉडी एक्नेस और मतलब डर्मेटाइटिस के इश्यूज बताते हुए नजर आते हैं। जर्नल ऑफ एथनोफार्माकोलॉजी, इंडियन डर्मेटोलॉजिकल सर्वे, फाइटोमेडिसिन और प्लांट्स रिसर्च के आधार पे किए गए कुछ प्रैक्टिकल एविडेंट बेस्ड स्टडीज को आधार करते हुए वी प्रेजेंट यू द एब्सोल्यूट बेनिफिटेड सॉल्यूशन वेल रूट के नीम एक्सट्रैक्ट टैबलेट्स। व्हाइट पिगमेंटेशन, ब्लैक पिगमेंटेशन, रेड पिगमेंटेशन और क्या क्या होती है जिसकी वजह से एक्जिमा और दाग, खाज, खुजली जैसी दिक्कतों के लिए स्किन को प्योरिफाइड, क्लीन और सैनिटाइज रखने के लिए नीम और जिंक का कॉम्बिनेशन बेहतरीन ही माना जाता है। कई बार खून की इम्प्योरिटी को दूर करने के लिए आप नीम प्लस नोनी का कॉम्बिनेशन भी अमेजिंगली काम करता है। इन जनरली अगर आपको कोई लाइक पिंपल और ब्लिस्टर्स वाला वायरल इन्फेक्शन हुआ था, जैसे कि चिकन पॉक्स हो जाता है, मिजल्स हो जाता है, इन सभी के केसेस में बॉडी में छोटे छोटे दानेदार पिंपल्स या एक्ने जैसी पिगमेंटेशन आ जाती है। बुखार खत्म या बीमारी चली जाने के बावजूद भी उनके दाग धब्बे शरीर में रह जाते हैं। उनको दूर करना है तो नीम एक्सट्रैक्ट और करक्यूमिन ड्रॉप्स दोनों का कॉम्बिनेशन दी बेस्ट है, क्योंकि दोनों ही ब्लड की रिटेनिंग इम्प्योरिटी को साफ करने में मदद करते हैं। कई ऐसा आपने भी देखा होगा बॉडी के फुल बैक पे और आपके आर्म्स पे और पूरे बॉडी पे, ऐसे कंधों पे, बैक पे और ऐसे हाथों के आसपास यहाँ पे कई ऐसे जैसे छोटे छोटे रेड पिगमेंटेड स्पॉट्स देखने को मिलती है। ये भी ब्लड इम्प्योरिटी की निशानी है। ऐसा अगर किसी के पास देखो तो उसका लिवर टेस्ट करवाने की और नीम और नोनी का सजेशन देने की जितनी जल्दी कोशिश कर लो उतने जल्दी छुटकारा मिल सकता है। एक टैबलेट दिन भर में 1 या 2 बार खाने के बाद 12 साल के बाद कोई भी कंज्यूम कर सकता है। बच्चों को एक ही टैबलेट तक, फिर 25-30 साल के बाद आप आसानी से 2 टैबलेट तक जा सकते हो 20 साल के बाद। ओके, खाने के बाद ही लेना है। साथ ही साथ साफ पानी और बॉडी को जितना ज्यादा क्लीन रखो उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना है। स्पेशली डायबिटीज के लोगों को ना स्किन इश्यूज ज्यादा होते हैं, क्योंकि उनके खून में बहुत ज्यादा मिठास होने की वजह से, हम सभी को पता है जहां मिठास वहां पे कीड़े मकोड़े ज्यादा एक्यूमुलेट हो जाते हैं। तो याद रखना, डायबिटिक फूड अल्सर के भी ग्रेड्स होते हैं, 1, 2, 3। पहले 1, 2 ग्रेड्स तक नीम एक्सट्रैक्ट और जिंक अलोन ऑल्सो कैन हेल्प, जो व्हाइट और ऊपर से विटिल्गो एक बीमारी होती है, सफेद स्पॉट्स बॉडी में आ जाते हैं, वहां पे भी आप नीम एक्सट्रैक्ट दे सकते हो। सोरियासिस के ग्रेड 1 और ग्रेड 2 तक आप नीम एक्सट्रैक्ट और जिंक का कॉम्बिनेशन अमेजिंगली मदद कर सकता है। चलिए जिंक की जिक्र किया और जिंक ही हाजिर हो गए। जिंक इम्यूनिटी और स्किन प्रोटेक्शन के लिए एक बेहतरीन प्रोडक्ट माना जाता है, क्योंकि ये स्किन की जो कोलाजन फॉर्मुलेशन प्रॉपर्टी होती है वहां पे जिंक की मौजूदगी एक बहुत अहम भूमिका निभाती है।
अगर लेकिन डेटा की बात करें, आंकड़े कुछ चौंकाने वाले हैं। भारत के फूड सिस्टम और डाइट प्लान्स में आप देखा होगा 40% भारतीय फूड प्लान में जिंक की कमी जांची और परखी ही है। डेफिशिएंसी की बात करें तो इन्फेक्शंस, डिले हीलिंग, जब भी कभी चोट की बात आती है या घाव भरने की बात आती है तो इम्यूनिटी की बढ़ोतरी के साथ जिंक की मौजूदगी एक अहम भूमिका निभाती है, जिनकी नामौजूदगी घाव को भरने में या घाव को देर से भरने में मतलब बहुत ज्यादा रुकावट लाती है। दूसरा, जिंक की मौजूदगी इन द डीएनए फॉर्मुलेशन सेक्टर, जहां पे प्रेगनेंसी और चिल्ड्रन डेवलपमेंट की बात आती है, वहां पे भी जिंक की मौजूदगी काफी अहम भूमिका निभाती है। जैसे कि आपने WHO का आंकड़ा आप सभी के सामने रखती हूँ, वर्तमान की रिसर्च के माध्यम से पता चला है कि अगर माँ के शरीर में जिंक की कमी इन द ड्यू कोर्स ऑफ प्रेगनेंसी बढ़ती या बढ़ती हुई नजर आती है तो दिस कैन एंड और रिजल्ट टू द किड्स डेथ, और 4,50,000 के आसपास बच्चों की मृत्यु जिंक की कमी के वजह से ऑलरेडी नोटेड की गई है। लेगेसी ऑफ जिंक इसी जसद अवस्था के स्टैमिना और एनहांसिंग इम्यूनिटी के बारे में दावा करता है। इसी को आधार करते हुए और भारत की मिट्टी में जांच परख करने के बाद पता चले आंकड़ों के द्वारा जाने गए मिट्टी के अंदर 50% जिंक की कमी को पूरी करने के लिए अंडर साइंटिफिक सुपरविजन वैलिडेटेड रिसर्च आर्टिकुलेटेड सर्वे आप सभी के सामने प्रस्तुत करते हैं द सॉल्यूशन, मतलब इसी कमी पूर्ण जिंक की अधूरी थाली को भरने का सॉल्यूशन, वेल रूट का जिंक टैबलेट्स। ये डेली जिंक के सप्लीमेंट प्रिसाइज और डेली रिक्वायरमेंट डोजेस के साथ आते हैं, फॉर्मुलेटेड वेल रूट फॉर इम्यूनिटी, फर्टिलिटी और वाइटैलिटी के लिए। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, डर्माटाइटिस के इश्यूज और जितने भी इम्यूनिटी कहाँ कहाँ जरूरत होती है, सबसे पहले स्किन को प्रोटेक्टिव रखने के लिए स्किन के संबंधित जितने भी प्रॉब्लम्स है, इसको अंग्रेजी में डर्माटाइटिस बोलते हैं। कोई भी बंदा ऐसे आके बोलेगा मैम या सर मुझे डर्माटाइटिस का इश्यू है, तो आंख बंद करके दिमाग में एक सप्लीमेंट्स को इमेजिन कर लेना जो है जिंक, ठीक है। फिर उसके बाद में सोचना और क्या क्या ऐड ऑन कर सकते हैं, नीम एक्सट्रैक्ट को ऐड कर सकते हैं, शायद खून में भी इम्प्योरिटी होगा, नोनी को ऐड कर सकते हैं। अगर ज्यादा स्पॉटेड, पिगमेंटेड या टैनिंग या बर्निंग के सेंसेशन है तो करक्यूमिन को भी ऐड कर सकते हैं। इन जनरली रोग प्रतिरोधक क्षमता का जो चक्र है वो जिंक के बिना अधूरा माना जाता है। तो जब भी कभी आपकी एनहांसिंग इम्यूनिटी की बात आती है तो जिंक आएगा ही आएगा। दूसरा, चोट लग गया, जल गया, फूल गया या फिर रेडनेस आ गई, उस चीज को भी दूर करने के लिए जिंक एंड ओमेगा इज द बेस्ट सप्लीमेंट दैट यू कैन यूज डेली अफेयर्स के लिए। मतलब ऐसे काम करते करते जल गया है हाथ, 2-3 दिन के लिए अब जिंक के सप्लीमेंट्स और ओमेगा को अपने डाइट में शामिल कीजिए। आपकी क्विक फिक्सिंग बहुत जल्दी से ऑब्जर्व होती हुई नजर आएगी, क्योंकि हीलिंग और रिकवरी के लिए जिंक दी बेस्ट है। जितने भी ग्रोथ के ऑर्गन्स अभी भी आपके पास मौजूद है, कौन से ऑर्गन्स 20 साल के बाद फिर भी बढ़ते रहते हैं? आपके बाल, आपकी नाखूनें, आपका स्किन, ये हर दिन थोड़ा बहुत बढ़ता है और थोड़ा बहुत डैमेज होता रहता है। इनके नेचुरल ग्रोथ और एनहांसिबिलिटी फैक्टर को बरकरार रखने के लिए जिंक इज द बेस्ट सप्लीमेंट दैट यू गोना ऐड ऑन। जैसे कि स्प्लिट एंड्स हो जाते हैं, हेयर के कलर्स टुवर्ड्स ग्रेइंग चले जाते हैं, ओके, नाखून बीच से टूट जाते हैं, प्रोटीन के साथ जिंक के सप्लीमेंट्स को ऐड ऑन कीजिए, इनमें काफी ज्यादा बदलाव देखने को मिलेगी। जैसे मैंने सिबॉक में भी बोला था, ऐसे ऊपर से स्किन निकल आते हैं, ओके, ये भी डेड स्किन के मैक्सिमम डिपोजिशन के वजह से हो सकती है। इधर आप सिबॉक डाल सकते हो जिंक के साथ, नहीं तो हमारा शॉर्ट स्मूथ 30 भी बहुत ही अमेजिंगली काम करता है जिंक के साथ इस केसेस के दौरान। 12 साल के बाद हर कोई ले सकता है जिंक के सप्लीमेंट्स को, लेकिन बेस्ट पीरियड अगर ग्रोथ के अलावा देखा जाए
तो ऑन लेटर फेज पे होता है। डायबिटीज लोगों को हीलिंग की दिक्कत काफी ज्यादा होती है, तो वहां पे जिंक काफी मशहूर। नेक्स्ट बात करेंगे वेलरूट के टेस्टोफास्ट के बारे में। देखो, जिस तरह महिलाओं के शरीर में अनुमान 45 से 50 साल के आसपास उनके हार्मोनल साइकिल खत्म हो जाते हैं, ठीक है, मतलब उनके जो हार्मोनल एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का रिलीज धीरे धीरे बंद होता हुआ नजर आता है। उसको भी मार्क किया जाता है एक हार्मोनल एंड पॉज के साथ, जिसका नाम मेनोपॉज आपने सुना है। पुरुषों के क्षेत्र में ये एंड्रोपोज की दिक्कतें काफी देर से आती है, क्योंकि उनका ग्रोथ भी देर से शुरू होता है। लड़कियों का ग्रोथ फेज हमारा 5 साल से ही शुरू हो जाता है, हालांकि लड़कों का ग्रोथ फेज 8-9 साल के बाद शुरू होता है। इसीलिए आपने देखा होगा, तो एक 1 क्लास के क्लास में घुस जाइए, लड़के लड़कियां सभी सेम हाइट में होंगे या फिर लड़कियां थोड़ी लंबी होगी, लेकिन वही क्लास को आप 10th क्लास में जाके एनकाउंटर कीजिए, लड़के इस तरह से हाइट में बड़े होंगे लेकिन लड़कियां थोड़ी सी कम हाइट में हो जाएगी। उसी के बाद से हाइट में थोड़ा सा बदलाव बढ़ता ही रहता है, लड़के बढ़ते रहते हैं लेकिन लड़कियों में ज्यादा बदलाव नहीं आता। ये सारे कुछ हार्मोनल साइकिल्स की वजह से है। इसके बारे में और डिटेल चर्चा हमारे आने वाले प्रोडक्ट हाइट डॉक में करेंगे। लेकिन पुरुषों के शरीर में अगर ध्यान से इसके बायोकेमिकल स्ट्रक्चर को जाना जाए, पुरुषों की आदतों में जो एक्साइटमेंट होती है, मस्कुलर एट्रोफी होती है, फिजिकल एक्टिविटी की तत्परता होती है, हैप्पीनेस होता है, और जो हर काम करने की जो मनुष्य के लिए जो एक्साइटमेंट और डोपामिन रश होता है, मेंटल सटाइटी मिलती है, इन सभी के लिए उनका एकमात्र हार्मोन काफी बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाता है, जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। और इसका प्यारा और बहुत ही दुलारा साथी है एक्सरसाइज और मांसपेशियां, जिसकी बॉडी में मांसपेशियों की घनिष्ठता ज्यादा है, और जो अपने आप को सक्रिय रखने के लिए एक्सरसाइज करता है और अच्छी नींद अपनाता है, उसके साथ टेस्टोस्टेरोन की मात्रा हमेशा से बरकरार से रहेगी, कोई दूरी नहीं आएगी। लेकिन आजकल का बढ़ता हुआ जीवन शैली, जिसके अंदर सिडेंट्री लाइफस्टाइल, बैठे बैठे काम करके फिर सो जाना, ये आदतें एक्सरसाइज को दूर दराज छोड़ के चले आए, जिसकी वजह से मांसपेशियां घटती हुई नजर आ रही है। और ये घटी हुई मांसपेशियां ना एक्सरसाइज नींद की दुविधाओं को निजात करवा रही है, और वहीं से शुरू हो रहा है टेस्टोस्टेरोन की कमी, जो कमी 60 साल के बाद शुरू होना चाहिए। आज वो कमी 30% भारतीय युवा में 30 साल की उम्र से शुरू होता हुआ आईसीएमआर का 2018 का आंकड़ा बताता है। लो टेस्टोस्टेरोन मतलब यस ऑफ कोर्स थकावट और कमजोरी, लो मांसपेशियां, और ऑफ कोर्स मांसपेशियां नहीं तो प्रोटीन नहीं, प्रोटीन नहीं तो ताकत नहीं, ताकत नहीं तो स्टैमिना कहां से आएगा। छोटे मोटे काम के बाद थकावट और बेचैनी महसूस होना आम सी बात बन चुकी है। 35 साल की उम्र में लोगों को फर्टिलिटी के चैलेंजेस झेलने पड़ते हैं। WHO तक ने भी क्लेम कर दिया है 15% ऑफ ग्लोबल इनफर्टिलिटी इज ऑल बिकॉज ऑफ मेल्स इनफर्टिलिटी रेशियो। ऊपर से बढ़ता हुआ स्ट्रेस आए दिन, ये जो कॉग्निटिव डिक्लाइन हमने ब्राह्मी में सुना था, कॉग्निटिव एंड्योरेंस का रुकावट, मतलब दिमाग बहुत ज्यादा थक रहा है, कोई दौड़ भाग नहीं कर रहे, मेंटल एंगेजमेंट के दौरान वो काम के ऊपर काम, जो साइक्लिक काम ओवर स्ट्रेस करवा रहा है, उसकी वजह से मोटापा और कोर्टिसोल नामक हार्मोन टेस्टोस्टेरोन की जगह लेता हुआ नजर आता है, जो करता है हार्मोनल डिक्लाइन। और पुअर न्यूट्रिशन हमारे खान पान में इसी टेस्टोस्टेरोन की बढ़ोतरी की औजारों की कमी की वजह से एसेंशियल मिनरल्स भी लीच आउट हो रहे हैं। आयुर्वेदा में बताए गए कुछ नेचुरल सेक्सुअल हार्मोन एनहांसिंग प्रोडक्ट्स या हर्बल गुणवत्ताओं को जानने और उसके वायरलिटी और फर्टिलिटी एनहांसमेंट पावर को समझने के बाद प्रस्तुत करते हैं द की इंग्रेडिएंट्स जो हमारे टेस्टोफास्ट के अंदर मौजूद है। सफेद मूसली, अश्वगंधा, मुकुना प्यूरिन्स, जिंक जैसे गुणवत्ता जो आपकी हार्मोनल करेक्शन के साथ साथ सेक्सुअल वाइगर, टेस्टोस्टेरोन बूस्टिंग पावर
और डोपामिन सपोर्ट को बढ़ाती हुई नजर आएगी। साइंटिफिक वैलिडेटेड स्टडीज और रिसर्च के माध्यम से द सोल्यूशन इज राइट हियर इन फ्रंट ऑफ यू, जो इन्हीं हर्बल और एक्सट्रैक्टेड पावर्स को लेके एक सप्लीमेंट बनाती है, वेल रूट का टेस्टोफास सप्लीमेंट, जो रिस्टोर करता है आपके स्टैमिना और हार्मोनल बैलेंस को। कहां कहां कैसे दिया जा सकता है? सबसे पहले हार्मोनल डिक्लाइन की बात आती है, तो ग्रोथ पीरियड में तो जरूरी नहीं है, 18-20 साल के बाद ही आप किसी को रिकमेंड करोगे टेस्टोफास्ट का ये सप्लीमेंट। कैसे? जो लोग न्यू वर्क कल्चर में एंटर कर रहे हैं, ओवर स्ट्रेस माहौल से गुजरते हैं, उनकी रोजाना नींद चिड़चिड़ेपन इरिटेबिलिटी से शुरू होती है, टेस्टोस्टेरोन को हल्के फुल्के शारीरिक व्यायाम के साथ रोजाना शामिल करना कोशिश कर लीजिए, उससे ये सारे प्रॉब्लम्स का छुटकारा मिल जाएगा। इन जनरली चिड़चिड़ेपन, बेली फैट का राइज, ओबेसिटी, कोलेस्ट्रॉल का मात्रा अगर 3rd ग्रेड की हाई लेवल पे पहुंच चुका है तो वहां पे भी आपको टेस्टोस्टेरोन प्रोटीन की जरूरत काफी ज्यादा होगी आपके हार्मोनल रिस्टोरिंग को वापस से शेप में लाने के लिए। स्टैमिना और स्ट्रेंथ पावर को समझने के लिए भी टेस्टोस्टेरोन और प्रोटीन काफी ज्यादा मदद करता है। इनफर्टिलिटी और लो स्पर्म काउंट के इश्यूज को भी टेस्टोफास्ट और प्रोटीन दूर रख सकते हैं, हल्के फुल्के शारीरिक व्यायाम और नींद। देखो, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का प्यारा दुलारा साथी 2 ही है, एक है हल्का फुल्का एक्सरसाइज, प्रोटीन प्लस अच्छी नींद, ठीक है, सॉरी 3 दोस्त हैं उसके, ठीक है। इन तीनों की मौजूदगी उसको बढ़ाती हुई नजर आएगी। अगर आपके शरीर में घटता हुआ नजर आता है तो कुछ हर्बल स्पाइसेस जिसके अंदर टेस्टोस्टेरोन एनहांसिंग पावर मौजूद है, जो आपके पूरे एक एक करके चुनने की जरूरत नहीं है, हमारा टेस्टोफास्ट उन सभी हर्बल गुणवत्ताओं को लेके बना है। तो 1 शॉट ऑफ टेस्टोफास्ट प्लस अच्छी नींद प्लस हल्का फुल्का एक्सरसाइज और प्रोटीन की मात्रा आपकी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के लेवल को बढ़ाने के साथ साथ आपकी मांसपेशियों की बढ़ोतरी भी करेगा, आपकी फर्टिलिटी के इश्यूज को दूर फेंक देगा, स्पर्म हेल्थ की क्वांटिटी को बढ़ाएगा और साथ ही साथ इन सभी प्रॉब्लम्स, ईडी जैसी प्रॉब्लम्स के दौरान, लिबिडो, ईडी दिक्कतों के दौरान भी काफी मदद करेगा। अगर थोड़ा क्रोनिक है, जैसे कि डायबिटीज के साथ आया जाता है, कोलेस्ट्रॉल के साथ पाया जाता है एंड एज भी 55 और 60 साल के आसपास हो चुकी है, तो शिलाजीत और थंडर भी आप इसके साथ ऐड ऑन कर सकते हो, लेकिन थोड़ी ज्यादा उम्र के दौरान। हाई बीपी हो तो थंडर्स को थोड़ा सा अवॉइड करें, अदरवाइज आप टेस्टोफास्ट और शिलाजीत को अपना सकते हैं, लेकिन याद रखना 20 साल के बाद ही आप किसी को रिकमेंड करो। नेक्स्ट बात करेंगे वेलरूट के आयरन टैबलेट्स के बारे में। खून की कमी महिलाओं का दूसरा इंफॉर्मेटिव साइन बन चुका है। नेशनल हेल्थ एंड फैमिली सर्वे के 5th एडिशनल सर्वे के दौरान पता चला है, भारतीय महिलाओं में लगभग हर 100 में से 50 महिलाएं खून की कमी या एनीमिया नामक बीमारी से जूझती हुई नजर आती। आयरन डेफिशिएंसी लीड करता है फटीग, लो स्टैमिना और पुअर कॉग्निशन जैसी तकलीफ पूर्ण माहौल को। एनीमिया 20% महिलाओं के मृत्यु के वजह से होने वाले मैटरनल डेथ्स का एक मुख्य कारण है। बच्चों के अंदर भी अगर मां गर्भधारण करते वक्त एनीमिया जैसी दिक्कतों का सामना करती है तो बच्चों के मानसिक डेवलपमेंट में भी रुकावट देखने को मिलता है। आयुर्वेदा में बताए गए कुछ सोर्सेस लौह भस्म के एनहांसिबिलिटी को जानने और परखने के साथ साथ उनके अंदर मौजूदा कुछ मिनरलिक और विटामिन गुडनेस को एक्सट्रैक्टिव टेक्नोलॉजी के साथ अपना के हमने आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन B12 और विटामिन C जो कोशिकाओं के स्तरों पे हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, लौह रक्त कणिका, रेड ब्लड कर्पस्कल्स को फॉर्मुलेट करने के लिए जिन भी मिनरल्स और विटामिन्स की जरूरत होती है, उन सभी को इकट्ठा करके भारत की बढ़ती हुई एनीमिक डेफिशिएंसी बर्डन जो बच्चों से लेके न्यूली मैरिड वुमेन्स तक बढ़ता हुआ नजर आता है, उसी को दूर करने के लिए साइंस बेस्ड वैलिडेटेड आर्टिकल्स के साथ प्रस्तुत करते हैं द कंप्लीट आयरन प्रोफाइल सप्लीमेंट, जिसका नाम है वेलरूट के आयरन टैबलेट्स, जिसके हर एक टैबलेट्स में मौजूद है आयरन,
फॉलिक एसिड, विटामिन B12 और विटामिन C की गुणवत्ता, जो डेली रिस्टोरेशन के साथ हीमोग्लोबिन को तो बढ़ाता है, साथ ही साथ हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन आपके खून के अंदर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट को बढ़ाता हुआ नजर आता है। तो अगर ऑक्सीजन की मात्रा आपके शरीर में या खून में बरकरारी से रखना है तो हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी। देखो, हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर को समझिए। हीम मतलब आयरन, ये जो ग्रीक वर्ड है, हीम मतलब आयरन और ग्लोबिन मतलब आपका प्रोटीन। तो अगर किसी के बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी है और हीमोग्लोबिन की कमी नजर आ रही है तो उसको आयरन प्लस प्रोटीन दोनों का कॉम्बिनेशन पिच करने में बिल्कुल चूकिएगा मत। ठीक है, कैसे पता चलेगा? सबसे पहले द वेरी बेसिक वन, जिसको सभी को जानना और करना चाहिए, वो है नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में जाइए। मुफ्त में आजकल हर साल में 1 या 2 बार आयरन की परीक्षा की जाती। ठीक है, तो यू जस्ट गो और वहां पे हीमोग्लोबिन CBC का टेस्ट जरूर से कीजिए। अगर महिलाओं में हीमोग्लोबिन की मात्रा 10 से नीचे और पुरुषों में हीमोग्लोबिन की मात्रा 12 से नीचे देखी गई तो तुरंत ही आयरन सप्लीमेंट्स प्लस प्रोटीन को अपने डाइट में शामिल करना शुरू कर दीजिए। जो फिजिकल, हमें मुख्यतः यह भ्रम है कि महिलाओं को मेंस्ट्रुएशन होता है। ठीक है, तो पीरियड्स की दिक्कतों की वजह से खून की कमी तो महिलाओं को होगी। ठीक है, तो क्या ही दिया जा सकता है? नहीं, पुरुषों की शरीर में मांसपेशियों की ज्यादा मौजूदगी होने की वजह से उनके शरीर में आयरन की रिक्वायरमेंट थोड़ी ज्यादा होती है ऑक्सीजन को होल्ड करने के लिए। तो उनके अंदर भी काफी ज्यादा आयरन की कमी होती है। जो लोग फिजिकली एंडोस्ड ज्यादा होते हैं, मतलब एथलीट्स हो गए, डांसर्स हो गए, जिम्नास्टिक्स हो गए, रनर्स हो गए, साइकिलर्स हो गए, तो ये सारे जितने भी फिजिकली एंडोर्स पर्सनालिटी हैं, उनके लाइफस्टाइल में आयरन की कमी काफी ज्यादा जांची परखी जाती है। लास्टली, सपोर्टिंग वुमेन्स हेल्थ। महिलाओं को तो मेंस्ट्रुएशन होता है। PMOS, PCOS और PCOD का बदलता हुआ नाम। ठीक है, इसकी वजह से अगर आपके शरीर से खून की मात्रा तेजी से रिलीज होती हुई नजर आएगी, जैसे आपने सुना होगा PCOS के दौरान कई ऐसे केसेस है जहां पे पीरियड्स बंद हो जाते हैं, होते ही नहीं है, और दूसरे अलग केस है कि ब्लीडिंग बंद ही नहीं होती, होती ही रहती है। उसके दौरान भी एनीमिया की दिक्कत बढ़ने के चांसेस काफी ज्यादा है। वहां पे भी आयरन के टैबलेट्स प्लस प्रोटीन को देना बिल्कुल ना भूलना। एक ही टैबलेट खाने के बाद आप ले सकते हो। सिर्फ एक चीज का ध्यान रखिए, आयरन कभी भी कैल्शियम के साथ नहीं खाया जाता। आयरन और कैल्शियम की मात्रा को अगर देखा जाए, डेली रिक्वायरमेंट में आयरन को 8 से 13 मिलीग्राम की जरूरत होती है, हालांकि कैल्शियम को 1000 मिलीग्राम जरूरत होती है प्रतिदिन के बेसिस पे। तब जब दोनों इकट्ठा लेंगे तो चिलेशन प्रॉपर्टी की वजह से कैल्शियम अब्सॉर्ब हो जाएगा और आयरन वैसे ही मल के द्वार से निष्कासित हो जाएगा। तो इसी चीज से बचने के लिए और आयरन के अब्जॉर्प्शन को एंजॉय और शरीर को पहुंचाने के लिए आपको आयरन और कैल्शियम को एटलीस्ट 3 घंटे के अंतराल में लेना चाहिए। नहीं तो द बेस्ट टाइम व्हाट आई सजेस्ट वेरी ऑफन इज कैल्शियम सुबह ले लीजिए, क्योंकि उसको धूप के अब्जॉर्बेंसी की ज्यादा से ज्यादा जरूरत होती है, और रात को सोने से पहले एक आयरन टैबलेट्स, जिनसे बदलाव ज्यादा से अच्छे से देखने को मिलेगा। आयरन टैबलेट्स के आसपास खाने में खटास वाली चीजें और फ्रूट्स का इस्तेमाल अगर किया जाए तो और भी बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलती है। 10 साल के बाद हर कोई ये सप्लीमेंट को अपना सकता है, दिन में 1 टैबलेट खाने के बाद। नेक्स्ट बात करेंगे वेल रूट के फिट डॉग पाउडर के बारे में। डिजीडॉग की तरह ये भी आपके पेट में होने वाले पुअर डाइजेस्टिव डिस्कम्फर्ट, ब्लॉटिंग, फटीग और न्यूट्रिशनल गैप्स को फुलफिल करने में मदद करता है। हाई प्रिवेलेंस स्टडीज ब्लॉटिंग और इंडाइजेशन, जो गट बैलेंस से काफी ज्यादा केटर होती है, उनको दूर रखने के लिए, जैसे ही डिजीडॉग में बताया गया था, कुछ कार्बेटिव सॉल्ट्स, आयुर्वेदिक कार्बेटिक सॉल्ट्स जिसमें
त्रिफला, जीरा, अजवाइन जैसे पोषक तत्व मौजूद है। उनको इकट्ठा करने के बाद कुछ फर्मेंटेड फूड्स जिनका नेचुरल फोकस आपकी गट मेटाबॉलिज्म को बढ़ाना और नियंत्रण में रखना होता है, उन्हीं को इन द सिलेक्टिव प्रोबायोटिक्स, एंजाइम्स, प्लांट एंटीऑक्सीडेंट जिनमें गार्सिनिया और ग्रीन टी गुणवत्ता मौजूद है, मेटाबॉलिज्म को सक्रिय और एडवांस बनाने में मदद करते हैं। उन्हीं को साइंटिफिक और मॉडर्न एफिकेसी के साथ जानने परखने के बाद हम प्रस्तुत करते हैं वेल रूट का फिट डॉग पाउडर, जिसके हर एक स्कूप फुल ऑफ सर्विंग्स में मौजूद होता है इन्हीं प्रोबायोटिक एंजाइम और ग्रीन टी की गुणवत्ताओं के साथ साथ अदरक, नींबू, अश्वगंधा, जीरा, अर्जुना एक्स्ट्रा, ग्रीन टी, इलायची, लिकोराइस, काली मिर्च, दालचीनी, तुलसी और हींग की अलौकिक गुणवत्ता, जो नॉर्मली डाइजेस्टिव डिस्कम्फर्ट को दूर तो करता है, आपकी जो पार्टिंग, खट्टे डकार, आपके एनर्जी रिटेंशन, आपकी न्यूट्रिएंट अब्जॉर्प्शन और सर्कुलेशन जैसी दिक्कतों से भी हाथ खड़े कर देता है। इट्स अ 3-in-1 सोल्यूशन। इट इज नॉट ओनली फॉर डाइजेस्टिव क्योर, ये पाचन तंत्र की गड़बड़ी के साथ आपकी सोई हुई मेटाबॉलिज्म को सक्रिय करता है और एंटीऑक्सीडेंट डिफेंस आपके शरीर में उभरती हुई या आगे आने वाली दिक्कतों से भी आपको दूर रखने में मदद करता है। क्लिनिकल वैलिडेटेड एक्टिव इंग्रेडिएंट्स के साथ प्रस्तुत है वेल रूट का फिट डॉग पाउडर। चलिए आपको थोड़ा सा कंपैरिजन में बता दूं। आप अभी यहाँ पे क्वेश्चन करोगे मैम डिजिडॉक भी लेना है, पेट की गड़बड़ी के लिए फिट डॉग भी लेना है, तो कहाँ ले, क्या ले? देखो, डिजिडॉक एक नॉर्मल कर्मेटिव सॉल्ट्स का मिक्सचर है। अगर आपको पता है मेरे पेट में गड़बड़ी क्यों हो रही है, कहाँ मैंने बाहर का खाया जिसकी वजह से ये गड़बड़ी मेरा साथ छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही है, तो अगर आपको पता है कि मैंने कल बाहर का खा लिया, कल उपवास था, कल पानी ढंग से पिया नहीं, कल आउटिंग थोड़ी ज्यादा होगी जिसकी वजह से मेरी पेट की गड़बड़ी, अभी मेरा सर खा रही है, तो डिजिडॉग इज द बेस्ट, प्लीज कंटिन्यू विद दैट। लेकिन आपको पाचन तंत्र की गड़बड़ी लगातार होती है, चाहे आप बाहर का खाओ या ना खाओ, आपके पेट की समस्या, कठिन स्टूल या फिर पाइल्स की वजह से होने वाले ब्लॉटिंग और इरिटेबिलिटी इश्यूज आपको लगातार होती है, और इस इरिटेशन का कारण हर बार बाहर का खाना या मेरी आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट लाइफस्टाइल नहीं है, बस इन जनरली हार्मोनल एरर हो सकती है, मोटापा हो सकता है, पाचन तंत्र की गड़बड़ी हो सकती है, डायबिटीज या सामाजिक जीवन शैली की कुछ बीमारियां हो सकती है। तो उस वक्त आपके इम्प्रूव्ड डाइजेशन को एनहांस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। वहां पे मदद करेगा वेल रूट का फिट डॉग पाउडर, जो सिर्फ पाचन तंत्र की गड़बड़ी नहीं, मेटाबॉलिक एनहांसमेंट और साथ ही साथ कम वेट लॉस की दिक्कतों को, तीनों को इकट्ठा करने की ताकत रखता है वेल रूट का ये फिट डॉग पाउडर। तो पाचन तंत्र को इंप्रूव करने के साथ साथ मेटाबॉलिज्म को बढ़ाना है, ब्लॉटिंग की समस्याओं से दूर रखना है और वजन को नियंत्रित करना है, तो फिट डॉग काफी मदद करेगा। जैसे कई बार हमने देखा है जैसे एक्सरसाइज के बाद लोग प्रोटीन लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्रोटीन के बाद उनके पेट में एक थोड़ा सा हेवीनेस फील होता है, वो प्रोटीन को नहीं ले पाते। इंस्टेड ऑफ मिल्क के साथ प्रोटीन को कंबाइन करने से पहले रुक जाइए और अभी उसको फिट डॉग के साथ एक स्कूप के साथ मिला के लेना शुरू कर दीजिए, जिसके आपके वेट लॉस में भी काफी तेजी से रिजल्ट देखने को मिलेगा और साथ ही साथ आपकी पाचन तंत्र की गड़बड़ी भी साथ छोड़ने का नाम ले लेगी। और ध्यान रखिए, जैसे मैंने एक्सप्लेनेशन में बताया, नींबू, ग्रीन टी, अदरक और लिकोराइस जैसी गुणवत्ताएं मौजूद होने की वजह से दूध के साथ हम फिट डॉग को कभी भी रिकमेंड नहीं करते। किसी भी वक्त इसको दूध के साथ मत दीजिए। यस ऑफ कोर्स आप इसको हल्के गुनगुने गर्म पानी, जूस के साथ, सूप के साथ या किसी भी डाइल्यूटेड ऑल्टरनेटिव के साथ ले सकते हैं। सिर्फ दूध के साथ मत लीजिए, क्योंकि ये कोआगुलेटेड प्रॉपर्टी के साथ जाएगा, फिर पेट में हल्की सी गड़बड़ी या गुड़गुड़ जैसे सिम्टम्स को बढ़ावा दे देगा। इंस्टेड ऑफ बी ऑन अ सेफ साइड,
प्लीज नेवर एवर रिकमेंड एनीवन दूध प्लस फिट डॉग पाउडर। इंस्टेड ऑफ दैट पानी इज द बेस्ट ऑल्टरनेटिव आप रिकमेंड कर सकते हो। एक स्कूप लेना है खाने के बाद, 10 से 12 साल के बाद हर कोई इसको अपना सकता है। बात करेंगे हाइट डॉग के बारे में। बच्चों के हाइट को लेके माँ बाप कंटिन्यूअसली बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, होने भी चाहिए, क्योंकि यूनिसेफ का डेटा भी कुछ चौंकाने वाला आंकड़ा हमारे सामने रखता है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा पॉपुलेटेड कंट्री होने के बावजूद पूरी दुनिया भर में हमारे बच्चों की हाइट और ग्रोथ में 35% आबादी अभी भी पीछे खींची जा रही है, जिसका मुख्य कारण सही पोषण, सही वक्त और सही कार्यशील सही एक्टिविटीज की कमजोरी। बेनिफिट्स, अगर सबसे पहले बात करें, पोषक तत्वों में मौजूदा कुछ रियल पिगमेंट्स होते हैं जो आपकी हाइट को बढ़ावा देने में मदद करेंगे। हाइट क्या है? शरीर का पूरा संगठन थोड़ा बढ़ने की बात आती, जिसमें हड्डियों की जिक्र की बातें काफी ज्यादा जांची परखी जाती है। तो हड्डियों का पोषण तो एब्सोल्युटली ज्यादा होना बनता ही है। तो हड्डियों के पोषण में जैसे कि प्रोटीन इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डेफिशिएंसी जो बच्चों में पाया जाता है। दूसरा कैल्शियम और विटामिन डी, इन तीनों की लैकिंग की वजह से आयुर्वेदा में भी बताए गए कुछ सोर्सेस है जिनकी कमी को पूरा करना इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो बच्चों की हाइट में करेक्शन किया जा सकता है। इसीलिए प्रोटीन ब्लेंड, कैल्शियम, विटामिन D3, विटामिन और मिनरल ओवरऑल ग्रोथ को नियंत्रित करने के लिए ऑन एन एवरेज इंडियन डाइट फूड हम 30% प्रोटीन शॉर्टफॉल को पूरी करने के लिए साइंटिफिक वैलिडेटेड स्टडीज और रिसर्च आर्टिकुलेटेड सर्वे के साथ प्रस्तुत करते हैं वेल रूट का हाइट डॉग पाउडर। ये कुछ ग्रोथ और स्ट्रेंथ बिल्डिंग एनहांसिंग पावर है जो सोय प्रोटीन, होल दूध का प्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम साइट्रेट और कुछ चुनिंदा अमाइनो एसिड जिसमें आर्जिनाइन, एल लाइसिन जैसे पोषक तत्व मौजूद होते हैं, जिनकी मौजूदगी सत्वारी, अश्वगंधा, जिंक, प्री प्रोबायोटिक के साथ एक बच्चों के लिए कंप्लीट ग्रोथ प्रीमिक्स प्रस्तुत करते हैं जो उनके नॉर्मली खानपान या पोषण, सही पोषण की कमी को दूर रखने की ताकत रखता है, जिसमें प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन डी और कोलेस्ट्रॉल की मौजूदगी आपके बच्चे की हाइट में ग्रोथ के आउटकम्स को दुगुना करने की ताकत रखता है। दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट, सही वक्त, ये पता नहीं है काफी लोगों को। और तीसरा, क्या ऐसा एक्टिविटी है जिसको पार्टिसिपेट किया जाए। देखो, पोषण चला गया, सिर्फ खाने से अगर बदलाव हो जाता तो सिर्फ खाने को ही 100% हेल्दी लाइफस्टाइल का औजार बोला जाता है। नहीं, खाना और एक्सरसाइज दोनों एक कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप के साथ आते हैं, हैंड इन हैंड रिलेशनशिप उसको बोला जाता है। तो अगर 80% आपको खाने में बदलाव करनी है तो 20% तक आपको थोड़ा बहुत शारीरिक व्यायाम के ऊपर भी ध्यान देना होता है। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन द हाइट इंक्रीजिंग केसेस। ऑलवेज रिमेम्बर, जिस भी बच्चे को हाइट डॉग पिच कर रहे हो उसको एजुकेट करो, कोई भी मतलब बोन स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस में पार्टिसिपेट करें, जैसे सिंपल वॉकिंग, जॉगिंग, रनिंग, जंपिंग, साइकिलिंग, डांसिंग, स्विमिंग, जिम्नास्टिक जैसे एक्टिविटीज आर द बेस्ट लाइक स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस जहां पे हाइट को बढ़ता हुआ हम नजर कर पाएंगे। साथ ही साथ स्टैमिना और ऊर्जा को बढ़ाने में भी मदद करता है, जो कैसे, अगर आपको सही वक्त के बारे में पता हो। देखो, लड़कियों के केसेस में अगर मैं बात करूं, अगर आपकी बेटी है या किसी छोटी बच्ची के हाइट के बदलाव के बारे में बात करते हैं, 5 से लेके 15 साल का पीरियड थोड़ा प्रीमियम पीरियड होता है जो उनकी हाइट में काफी बदलाव नोट किया जा सकता है। तो ऑलवेज रिमेम्बर, लड़कियों की हाइट के ऊपर बदलाव चाहिए तो 5 से 15 साल का वक्त एज द पिक पीरियड जहां पे आप काम कर सकते हो। हाँ, ये वक्त थोड़ा 3 साल आगे तक चलता है, 18-19 साल के बाद बंद हो जाता है, लेकिन 5 से 15 साल इज द पिक गोल्डन पीरियड जहां पे आपकी बेटी की हाइट में बदलाव ला सकते हैं। दूसरा, लड़कों की अगर हाइट बोला जाए तो 8 से लेके 18-19 साल का ये पिक पीरियड होता है, ठीक है, 3 साल पीछे। लड़के थोड़े 3 इयर्स बैक पे चलते हैं,
तो ऑफकोर्स 8 से लेके 18-19 साल तक उनका पीरियड चलता है। ये पीक गोल्डन पीरियड होता है हाइट का। इस दौरान हाइट डॉग, एक्सरसाइज और अच्छी नींद, ठीक है, इन तीनों का कॉम्बिनेशन आपके बच्चे के हाइट में काफी बढ़िया बदलाव ला सकता है। एक्सरसाइज को बिल्कुल भूलिएगा मत, और बच्चे जितना जल्दी और अच्छा सोएंगे उससे भी उनकी ग्रोथ को एनहांस करते हुए नजर आएंगे। तो याद रखना, अगर जा रही है तो ये पीरियड ज्यादा बढ़िया और स्मूथ पीरियड है। 18-19 साल के बाद कई बार आपकी फिजिकलिटी और आपकी जेनेटिक कोडम कई बार थोड़ा बहुत हाइट को पुश करती हुई नजर आती, लेकिन उसके दौरान हाइट डॉग का डोज सफिशिएंट नहीं माना जाता। तो इसीलिए हम 20 साल के बाद मोस्टली प्रोटीन, या 18-19 साल के बाद भी प्रोटीन, काउसीडॉक और कैल्शियम और विटामिन डी का सप्लीमेंट अलग अलग करके 3 थोड़े एग्रेसिव सोर्सेस को डेली एक्सरसाइज के बाद पिच करने की सलाह देते हैं, क्योंकि ये हाइट डॉग में मौजूदा प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन डी और कोलेस्ट्रॉल की गुणवत्ता लिमिटेड एज ग्रुप के लिए बेस्ट माना जाता है। थोड़े अडल्ट्स जो 20 साल के आसपास होते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा भी नोट किया गया है लड़कों की हाइट बढ़ते बढ़ते 22, 23, 24 साल तक भी बढ़ती हुई नजर आती है। तो उस दौरान प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन डी और कोलेस्ट्रॉल अगर अलग से दिया जाए और फिजिकल एक्टिविटी पे फोकस किया जाए, और भी ज्यादा हाइट को बढ़ावा मिल सकता है। दूध के साथ देना बेस्ट रिजल्ट होता है, और एक्सरसाइज के आसपास ही दीजिए, इधर कोई जिम्नास्टिक या फिर कोई एक्टिविटी सेंटर जाने से पहले या आने के बाद, ठीक है, 1 स्कूप दिन भर में। नेक्स्ट बात करेंगे वेल रूट के डे लिफ्ट के बारे में। यस ऑफ कोर्स, जो किसी ने पूछा था, ये डे लिफ्ट भी डेली फटीग, कमजोरी और माइक्रोन्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए आयुर्वेदा और नेचुरल और साइंटिफिक एविडेंस स्टडीज और मॉडर्न रेलेवेंस के साथ प्रस्तुत किया गया है। यहाँ पे एक ही बदलाव है वाइटाडॉग के कंपैरिजन में। वाइटाडॉग को जैसे मैंने बोला था, सारे अत्यावश्यक विटामिन और मिनरल्स का समूह उसके अंदर मौजूद है, मतलब जिनकी नामौजूदगी आपके शरीर के अनिच्छित क्रिया में रुकावट डाल सकती है। उनको छोड़ के बाकी उनके साथ बाकी सभी एसेंशियल और नॉन एसेंशियल मिनरल्स और विटामिन्स को लेके बना है आपका डे लिफ्ट का टैबलेट। सो डे लिफ्ट वाइटाडॉग का थोड़ा एडवांस वर्जन है। वाइटाडॉग को मैंने क्यों बोला था कि सारे यंगस्टर्स जो होते हैं उनके शरीर में सारे बेसिक और एसेंशियल, जरूरी और अत्यावश्यक विटामिन और मिनरल्स की कमी काफी ज्यादा होती है, क्योंकि वो अपने खाने को अपने चॉइसेस और अपने हैबिट्स और अपने सोसाइटी और कल्चर के हिसाब से थोड़ा बहुत कस्टमाइज करते हैं। लेकिन जरूरत जब नेसेसिटी बन जाती है, आपकी रिक्वायरमेंट जब मतलब दरकारी जब आवश्यकताओं में कन्वर्ट हो जाती है, तब डे लिफ्ट का जिक्र आता है, क्योंकि इसमें सिर्फ अत्यावश्यक नहीं, आवश्यक मतलब एसेंशियल प्लस नॉन एसेंशियल दोनों ही विटामिन्स और मिनरल्स की मौजूदगी है। अगर आप बीमार हो, अगर आपकी डेली ऊर्जा जवाब दे रही है, अगर आपकी इम्यूनिटी का बदलाव आपका सर खा रही है प्रतिदिन, और आपकी उम्र 40 साल क्रॉस कर चुकी है, तो डे लिफ्ट इज द बेस्ट फ्रेंड ऑफ योर बॉडी टाइप इंस्टेड ऑफ वाइटाडॉग। इसमें सारे एसेंशियल और नॉन एसेंशियल विटामिन्स और मिनरल्स, 23 से ज्यादा विटामिन्स और मिनरल्स मौजूद है, जो सिर्फ एक ही टैबलेट कंज्यूम करना है दिन भर में खाने के बाद। याद रखना, सेम 2 सजेशंस 10 साल के बाद ही देना है, और खाली पेट नहीं खाना है, और सोने से पहले नहीं खाना होता है कोई भी मल्टीविटामिन। नेक्स्ट बात करेंगे अश्वगंधा के बारे में। अश्वगंधा KSM 66 ये एक रिपोर्टेटिव हाई स्ट्रेस सोल्यूशन सप्लीमेंट माना जाता है। एडेप्टोजेनिक की बात करें, पूरी दुनिया भर में भारत का स्ट्रेस क्राइसिस का लेवल अभी कॉस्ट को अगर एनालाइज किया जाए $14 बिलियन का मार्केट बन चुका है। और अश्वगंधा की नेचुरल और आयुर्वेदिक गुणवत्ताएं सदियों से इस रासायनिक हर्ब्स को इंडियन जिनसिंग के नाम से जाना जाता है। KSM 66 अश्वगंधा का वो वैरायटी है जो हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेटेड के साथ आता है, विथ 5% विथनॉल गुडनेस
जो दुनिया भर में जितने भी सारे रिसर्चेस सक्सेसफुली कंडक्ट किए गए हैं, 95% ऑफ ह्यूमन ट्रायल्स आर डन ऑन दिस वैरायटी ऑफ अश्वगंधा। अश्वगंधा मार्केट में भी कई डिफरेंट सोर्सेस में पाए जाते हैं। द बेस्ट क्वालिटी इज KSM 66, जिसके ऊपर मेनी कॉर्टिसोल के रेस्पेक्टिव, स्पोर्ट्स साइंस के रेस्पेक्टिव, टेस्टोस्टेरोन से रेस्पेक्टिव, स्लीप क्वालिटी के रेस्पेक्टिव और आपकी कॉग्निटिव थकावट, स्ट्रेस और एंड्योरेंस के रेस्पेक्टिव जितने भी ह्यूमन ट्रायल्स किए गए हैं सारे इसी KSM 66 के ऊपर किए गए। क्लिनिकल स्टडीज और एविडेंट आइडियाज के साथ डेली अडेप्टोजेनिक स्ट्रेस रिलीफ, एनर्जी और वाइटैलिटी को बढ़ाने के लिए अश्वगंधा KSM 66 का ये टैबलेट, हमारा वेल रूट का अश्वगंधा, इज वन ऑफ द बेस्ट सप्लीमेंट जिसको आप अपना सकते हैं। स्ट्रेस के लिए सबसे पहले, स्ट्रेस इज एवरीवन्स कॉल टुडेज जर्नी। हर किसी की दुविधा स्ट्रेस से ही शुरू होती है। हर कोई आजकल छोटी छोटी चीजों को लेके स्ट्रेस का नाम लेता हुआ नजर आता है। आई एम वेरी स्ट्रेस, यार ये टाइमिंग क्या खत्म ही नहीं हो रही, बहुत ज्यादा हो गया, स्ट्रेस हो रहा है मुझे। ये स्ट्रेस को एंजाइटी में तब्दील होने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। आप किसी चीज को लेके परेशान होते हो, लेकिन उसी परेशानी में चक्रव्यूह की तरह पिसते रहते हो या घूमते रहते हो, उसी को एंजाइटी बोला जाता है। एंजाइटी एक ही चीज के बारे में बार बार सोचने से हो जाती है, और कई बार अगर आपका वर्क कल्चर फिजिकल एक्टिविटी में इंक्लूडेड नहीं है तो एंजाइटी होने के चांसेस भी कई हद तक बढ़ते हुए नजर आते हैं। ऊर्जा और स्टैमिना के साथ साथ इम्यूनिटी, रेजिलेंस को बढ़ाने के साथ साथ इंसोमिनिया एक तरह का डिजीज होता है। बता दूं, सारे मोस्टली बुजुर्गों को, नाइट शिफ्ट वर्कर्स को, IT एम्प्लॉयज को या लेट नाइट में काम करने वाले लोगों को इंसोमिनिया नामक एक बीमारी होती है, जहां अंधेरे में या रात की गहरे पीरियड 11 to 2 o'clock के अराउंड नींद नहीं आती। इस नींद की कमी का मोस्ट प्रोमिनेंट रिक्वायरमेंट है अश्वगंधा KSM 66। ठीक है, इसको आप ले सकते हो। दूसरा, बुजुर्गों को हाई बीपी या परेशानी की वजह से एंजाइटी बहुत ज्यादा होती है, या फिर लो बीपी में महिलाओं को भी एंजाइटी बहुत ज्यादा होती है। जैसे मैंने परसों भी बताया था, ब्राह्मी और अश्वगंधा का मिक्सचर अमेजिंगली काम करता है। लास्टली, कुछ क्रोनिक केसेस जिसमें न्यूरोलॉजिकल डिफॉल्ट और स्लीप सिकनेस मौजूद होता है, जिसका नाम है अल्जाइमर, डिमेंशिया, पार्किंसंस जैसे डिजीजेस में ब्राह्मी, अश्वगंधा और B12 तीनों का कॉम्बिनेशन दी बेस्ट माना जाता है। साथ ही साथ अगर आप ओवर वर्कआउट करते हो, फिजिकली ज्यादा स्ट्रेस और चैलेंजिंग एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हो, या फिर किसी ऐसे दिन जिसमें आपका ओवर वर्क हो जाता है बिकॉज ऑफ फैमिली स्ट्रेस या बिकॉज ऑफ कोई इवेंट का स्ट्रेस होता ही, या आप लोग ज्यादा काम में इन्वॉल्व हो जाते हो, ओवर स्ट्रेस हो जाता है, वहां पे भी सोने से पहले चंद दिनों के लिए अगर अश्वगंधा को अपनाओगे तब भी बढ़िया रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, एक टैबलेट सोने से पहले 10 से 12 साल के बाद। लास्ट प्रोडक्ट ऑफ टुडे, वेल रूट के एक्टिव फाइबर। देखो, वर्तमान की लाइफस्टाइल में हमारा खान पान बहुत बदल चुका है। हमारी आदतें और हमारे खान पान का चॉइसेस मुंह से ना होके आंखों से और फोन के कैमरा में से होते हुए नजर आता है, और इसकी वजह से भारत का सर्वोच्च न्यूट्रिशनल बॉडी NIN, न्यूट्रिशनल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, 2021 के आंकड़ों में क्लियरली ये दावा करता है 90% भारतीय थाली में फाइबर आज के जमाने में ना के बराबर जाता है। कारण ये पॉलिश्ड ग्रेन्स का इस्तेमाल। पॉलिश्ड ग्रेन्स और छिलका विहीन सब्जियां और फल आपको कॉन्स्टिपेशन, ब्लॉटिंग और कमजोर आंतों से नवाजते हुए नजर आते हैं, जिसकी नामौजूदगी आपकी थाली में फाइबर की कमी को बढ़ावा देती हुई नजर आती है। ये लंबे वक्त तक चलता रहा तो डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट डिजीज आपका घर बना देगी आपके शरीर को। इसी के लिए आयुर्वेदा में जो होल फ्रूट्स, नेचुरल फाइबर्स, हर्बल गुड्स के बारे में जिक्र किया गया, उनको तो इकट्ठा करके सभी को नहीं संवार सकते, लेकिन चुनिंदा की इंग्रेडिएंट जिनमें इसबगुल,
साइलम हस्क मतलब जिसको बोला जाता है, इनुलिन जो बैक्टीरियल ग्रोथ में मदद करता है, और फ्रुक्टोज जो एक नेचुरल शुगर एनहांसिंग ऑल्टरनेटिव है, ओलिगोसैकेराइड्स में पाया जाता है। साथ ही साथ कुछ डाइजेस्टिव और फोर्टिफाइड गुडनेस जिनमें सौंफ के दाने, आंवला, अदरक और साइट्रिक एसिड और सिलिकॉन डाइऑक्साइड जैसे गुणवत्ता मौजूद है, उनको मॉडर्न और साइंटिफिक रेलेवेंट स्टडीज के साथ जांच परख करने के बाद प्रस्तुत करते हैं वेल रूट के एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स। ये एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स सॉल्युबल फाइबर, प्रीबायोटिक और हर्बल सपोर्ट्स के साथ आते हैं। इन जनरली कॉन्स्टिपेशन की समस्या और सैटाइटी मतलब अगर आपको पेट की समस्या में आपके मोशन, आपका मल कठिन होता हुआ नजर आता है, कब्ज जैसी दिक्कतें, आपको पाइल्स जैसी दिक्कतों का सामना रोजाना करना पड़ता है, तो फाइबर को अपने डाइट में शामिल कीजिए, एक्सरसाइज को इनबिल्ट करवाइए, बदलाव देखने को मिलेगा। दूसरा, ये जो होता है ना, खाना कंट्रोल नहीं होता, भूख कंट्रोल नहीं हो पाता वेट लॉस में, वहां पे भी फाइबर को बहुत बढ़िया तरीके से इस्तेमाल हम परसों की ट्रेनिंग में देखेंगे। तीसरा, आपके डायबिटीज और हाई कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए भी फाइबर बहुत ही बढ़िया तरीके से काम में आ सकता है, जिसको 1 चम्मच खाने के बाद आप इस्तेमाल कर सकते हो। इन जनरली फाइबर आपके आंतों में मौजूदा गट बैक्टीरिया का खाना होती है, तो इसकी वजह से एटलीस्ट 30% ऑफ फाइबर का लोड अगर आप सप्लीमेंट से पूरा कर लोगे, तो बाकी होल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के माध्यम से आपका पूरा फाइबर का लोड प्रतिदिन के बेसिस पे खत्म हो जाएगा। 1 स्कूप लगभग 5 ग्राम के करीब आता है। 10 से 12 साल के बाद हर कोई इसको कंज्यूम कर सकता है। हल्का गुनगुना गर्म पानी बेस्ट है, अदरवाइज कोई और भी लिक्विड बेवरेजेस के साथ आप इसको कंज्यूम कर सकते हो मिला के। ठीक है, ये सारे कुछ मतलब टारगेटेड ऑडियंस थे जहां पे हम इसको दे सकते हैं। अनुमान इसका 2 स्कूप ही लिया जा सकता है, हार्डली दिन में 2 बार, नॉट मोर देन दिस। ठीक है, दैट्स ऑल। आगे फाइबर को इस्तेमाल को लेके और भी ज्यादा बात करेंगे। यही तक था आज का सब। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू। होपफुली आज का ट्रेनिंग आपको अच्छा लगा होगा, आपने कुछ नया जानना और सीखा भी होगा। ठीक है।